अनुराग सैनी जी का सवाल है, ये जानना चाहते हैं आईसीसी लोम्बार्ड के बारे में लंबी अवधि के लिए। क्या आसान सवाल होगा जिस पे आप सीधे छक्का लगाएंगे कि भाई सेक्टर ऐसा है, कंपनी ऐसी है, आप लंबी अवधि के बारे में सोच रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक चीज और जोड़ लीजिए, रिजल्ट भी अच्छा था। ओके। तो नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए सेक्टर है ही, ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, दिक्कत कहाँ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपने लॉन्ग टर्म का बात किया है, फिर 2 महीने में वापस मत आ जाइएगा। अच्छा, मुझे ध्यान भी आ रहा है, आपने एक पिछली चर्चा में बोला था कि भाई बाकी सब तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, कोई सिर्फ जनरल है, इनके पास पूरा बास्केट है, तो मतलब उसका फायदा इनको है। हाँ, और ऐसा नहीं है, देखिए कभी कभी पूरा बास्केट होना बेकार भी हो जाता है अगर अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन हो, तो ये तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल इंडस्ट्री है, इसलिए मुझे बास्केट ठीक लगता है। जी। लेकिन इसके लेवल्स कहीं पे चार्ट पे देख के जहाँ पे आपको लगता है कि अगर किसी को एक्यूमुलेट करना हो तो उसके लिए अच्छी जगह। अच्छी जगह पे ही इसका लो बना है, विच इज 1600, जो कि बनना चाहिए था। 1600 बहुत ही क्रूशल प्लेस था इसके लिए। 16 को हम कितना नीचे ले जा सकते हैं, हम 16 को हो सकता है 25 रुपए के आसपास नीचे ले जा सकते हैं, 1550 तक भी ले जा सकते हैं, बट 1550 1600 इसके लिए बहुत अच्छा जोन बन रहा है। अगर लॉन्ग टर्म वाले यहाँ पे चिप इन करना चाहें तो ये जगह तो सही है। बाकी मार्केट रिलेटेड फॉल को मैं रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो मैं देख रहा हूँ उसमें भी मार्केट के कारण तकलीफ आ रही है। जी। हाँ, लेकिन अभी भी कहानी ये है कि ये अगर रिट्रेसमेंट में देखें तो 50% के आसपास आया है अभी। 61.8%, जहाँ से आपको एक बहुत बढ़िया चाल बनी थी फरवरी 2024 में, वो लेवल जो है 1500 के करीब बनेगा, 1525 के आसपास। 61.8% वहीं पे आ रहा है इसमें। स्ट्रेस्ड केस हो सकता है राजू जी, लेकिन ये जो 62% लेवल है ना, मुझे लगता नहीं है सस्टेनेबल है। हालांकि मैं तो ये मान के चलूंगा, नहीं, सस्टेन सस्टेन क्यों करे, एक अपॉर्चुनिटी दे दे खरीदने की, फिर अपना रहे चार्ट में, नहीं हिस्ट्री में। एक्यूमुलेट करने के लिए ना आपको थोड़ा नीचे का कुछ पॉइंट्स छोड़ने पड़ेंगे, या तो फिर आप ये डिसाइड कर लें कि पलटने के बाद हम इसमें एंट्री करें, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट का तरीका तो नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए जितना हमें नीचे मिले उतना अच्छा है, फिर मोमेंटम बन गया तो अलग बात है। हालांकि ये चीज़ पूछते हैं लोग कि एक बार ही ट्रेंड आ जाने दें तब इन्वेस्ट करें। अब मुझे नहीं जी। पता भैया, ट्रेंड आने के लिए 24,000 चाहिए, तो 2,000 पॉइंट तो मेरे हाथ से निकल जाएगा 10%। आपने मुझे कंफ्यूज कर दिया। पहले मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करता था कि अच्छा गिर गया है, कंफर्ट जोन के पास है, सपोर्ट के पास है, तो आप कहते थे कि नहीं, एक बार पलट के कंफर्म तो करे। इन्वेस्टमेंट राजीव जी, मैं इन्वेस्टमेंट कह रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए नहीं। ट्रेडिंग के लिए तो हमेशा ट्रेंड कंफर्म होने दे तभी करेंगे, लेकिन जहाँ तक जी। इन्वेस्टमेंट की बात है, अपने एक वैल्यूएशन का लेवल निकाल लीजिए, और तो वो बाय कंफर्ट डिफॉल्ट जहाँ। जब तक मैं जोड़ूं नहीं कि ट्रेडिंग के बारे में मैं पूछ रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट मेरी सोच तो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाती है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाती है तो फिर चार्ट नहीं करेंगे हम। इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे देखिए, क्या है, हम 22,000 पे, हम तो 23,000 पे फुल इन्वेस्टेड है ना, लेकिन ट्रेंड तो नेगेटिव है, तो कैसे करें। इन्वेस्टमेंट के लिए हम वैल्यूएशन समझ लें, चाहे जो चीज़ हम खरीदना चाहते हैं एक जनरल मार्केट का, और उसके बाद, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ को मैंने अपने लेटर में भी लिखा कल सबको, कि जब हम प्रॉफिट बुक करते हैं या ट्रेंडिंग मार्केट होता है तब मुझे टेक्निकल समझ में आता है। जब मार्केट आनन फानन करेक्शन में होता है तो सिर्फ वैल्यूएशन के बेसिस पे ही आप अपने को इन्वेस्टेड रख सकते हैं, और अपने आप को थोड़े समय तक के लिए गलत होने के लिए अलाउ करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। क्योंकि टेक्निकल में आप हर नए दिन एक नए एनालिस्ट को लेके आइए, वो एक नया नीचे का लेवल लेके आ जाएगा, और कोई ना कोई एक दिन तो कोई एक बंदा सही हो ही जाएगा, वो भी है। जी।